भारत में बड़ी संख्या में लोग विभिन्न रोगों के लिए नियमित रूप से दवाइयाँ लेते हैं, चाहे वो बुजुर्ग, जवान या फिर बच्चे। सभी कभी न कभी पीड़ित होते हैं और दवा लेना ही पड़ता है। और क्या आप जानते हैं भारत में पहली दवा कंपनी कहाँ बनी हुई थी और कहाँ बनवाया? तो आज हम इसके बारे में जानकारी देने वाले हैं। कृपया वीडियो के अंत तक देखना। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरे भूपेंद्र चैनल में आपको स्वागत करते हैं। भारत की पहली दवा कंपनी करीब 132 साल पहले बंगाल में केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड बनवाया गया, जिसकी स्थापना 1901 में वैज्ञानिक और उद्योगमी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने की थी। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने कोलकाता में इस कंपनी की शुरुआत की, जिसके मुख्य उद्देश्य भारत में स्वदेशी दवाओं का उत्पादन करना था। उस समय भारत में दवाओं के लिए अन्य देशों से इनपुट पर बहुत अधिक निर्भरता थी और ब्रिटिश उपनिवेशक शासन के अधीन भारतीय उद्योगों का विकास धीमा था। बंगाल केमिकल के उद्देश्य in आयातित दवाओं पर निर्भरता कम करना और भारतीयों के लिए एफोर्डेबल और गुणकारी दवाई उपलब्ध करना था। इस कंपनी ने प्रारंभ में विभिन्न रासायनिक उत्पाद, दवाइयाँ और घरेलू उत्पाद जैसे कि फिनाइल और साबुन बनाए। इसका योगदान भारतीय उद्योग जगत और स्वतंत्रता आंदोलन दोनों के लिए महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इनसे देश में स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने में मदद की। आइए जानते हैं वैज्ञानिक और उद्योगमी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे के बारे में। बात करीब 125 साल पहले की है। एक तरफ भारत आजादी के लिए जूझ रहा था, दूसरी तरफ महामारी और अकाल से लोगों की जाने जा रही थी। देश में एक भी ऐसी कंपनी और संस्था नहीं थी जो आम लोगों के लिए दवाई बनाए, रिसर्च करे ताकि लोगों को सही इलाज कर सको। ऐसे समय में केमिकल्स की पढ़ाई करने वाले प्रफुल्ल चंद्र रे को एक अंग्रेजी ऑफिसर का ताना ऐसा शोभा कि उन्होंने भारत की पहली फार्मास्यूटिकल कंपनी बना डाली। 2 अगस्त 1861 को बंगाल में जन्मे प्रफुल्ल बहुत होशियार स्टूडेंट थे। कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उनकी दिलचस्पी केमिकल साइंस में पड़ी। 1882 में उन्हें एडिनबर्ग विश्वविद्यालय में स्कॉलरशिप मिली और 21 साल की उम्र में आगे की पढ़ाई के लिए यूके चले गए। 1887 में प्रफुल्ल को DSc की उपाधि मिली और थीम्स के लिए हुप प्राइज से सम्मानित किया गया। 1888 में प्रफुल्ल भारत लौट आए और 1889 में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में रसायन विज्ञान के सहायक प्रोफेसर बने। प्रफुल्ल ने प्रेसिडेंसी कॉलेज और फिर कोलकाता विश्वविद्यालय में कई वर्षों तक काम किए और 150 रिसर्च पेपर पब्लिश किए। इस दौरान प्रफुल्ल ने पहले आधुनिक भारतीय रसायन अनुसंधान विश्वविद्यालय की स्थापना भी की। विश्वविद्यालय में पढ़ने के दौरान एक बार उनके अंग्रेजी डायरेक्टर ने उन्हें ताना मारते हुए कहा कि तुम इतने काबिल हो तो जाकर कोई बिजनेस क्यों नहीं कर लेते। रे को ये बात चुभ गई। 1892 में उन्होंने कोलकाता में एक घर किराए पर लिया और 700 रुपया लगाकर बंगाल में केमिकल वर्क की स्थापना की। कंपनी मुनाफा कमाने लगी, कारोबार बढ़ा और 1901 में इसका नाम बदलकर बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क लिमिटेड कर गया। अगले कुछ सालों में ही पश्चिम बंगाल, मुंबई और कानपुर में कंपनी के 3 नए कारखाने खुल गए। आधुनिक भारतीय रसायन विज्ञान का जनक माने जाने वाले प्रफुल्ल चंद्र रे ने कभी शादी नहीं की। 82 साल की उम्र में जून 1944 में उनका निधन हो गया। उनके बाद कंपनी घाटे में जाने लगी। 1977 में सरकार ने कंपनी का TERPRIS राष्ट्रीयकरण कर नाम रखा बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड BCL। कोविड महामारी के दौरान BCPL को भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दवा का उत्पादन करने की मंजूरी दी गई थी। दोस्तों, आजकल हमारे खान पान और पोल्यूशन के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या बहुत ही बढ़ता जा रहा है। ऐसे में सरकार को अच्छी चिकित्सा की सुविधाएं हर क्षेत्रों में बनवाना होगा। कुछ रिपोर्ट और सर्वे के अनुसार शहरी क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधाओं की बेहतर उपलब्ध के कारण वहाँ के लोग अच्छी चिकित्सा कर पा रहे हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की कम पहुँच और जागरूकता की कमी के कारण कई लोग दवाई का सेवन नहीं कर पाते हैं। दरअसल चिकित्सा सुविधाओं की कमी और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच न होना इसके प्रमुख कारण है। भारत में लगभग 40-50% लोग नियमित चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाते हैं, जबकि बाकी आबादी विभिन्न कारणों से चिकित्सा तक पहुंच पाना सीमित है। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताना। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।